19 अप्रैल 2023 इस घर में हमारा आखिरी दिन था। सारा सामान 2 दिन पहले ही निकल गया था। पूरा घर अब खाली हो चुका था। इन 2-3 सालों में जिन लोगों के साथ थे उनके साथ आखिरी कुछ वक्त बिताया। दुख है इस घर में दोबारा अब कभी नहीं आएंगे, पर नया घर इससे भी अच्छा होगा ये सपना लिए अपना मन भारी करके और इस घर को आखिरी सलाम करके हम लोग भी निकल गए। भूलना इस जगह को तो काफ़ी मुश्किल है, पर सुकून इस बात का है कि आज से जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत है। देवभूमि बुला रही है, नया घर हमारा इंतज़ार कर रहा है। 8 दिन का लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचना है। आज पहला दिन है और हम लोग आसाम से पहुँच गए हैं वेस्ट बंगाल के एक शहर सिलीगुड़ी में। ये हमारे सफ़र का दूसरा दिन था और हम लोग हैं सिलीगुड़ी में। अब तो कहने को भी घर नहीं था, बस ये घर हमारी यादों में था। आइए अब घर की बातें कम करते हैं और सफ़र की बातें ज़्यादा करते हैं, दुख थोड़ा कम होगा। दूसरे दिन सिलीगुड़ी के नज़ारे देखते हुए निकले हम अपने अगले स्टॉप के लिए। ये हरे भरे टी गार्डन्स अब शायद ही कभी देखने को मिलेंगे। सोचा था सिलीगुड़ी का फेमस हांगकांग मार्केट ज़रूर देखेंगे, पर टाइम की कमी के कारण वो रह गया। आप लोगों में से यदि किसी ने देखा हो तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ से 400 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए रात तक मुजफ्फरपुर। देवभूमि पहुँचने की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर से फिर चल पड़े। जाना तो था वाराणसी, बट रास्ते में एक पुराने दोस्त का घर पड़ रहा था तो सोचा उनसे भी मिलते हुए चलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। उसी बीच मुजफ्फरपुर से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था वैशाली, तो वहाँ के भी भग्नावशेष और अशोकन पिलर देख लिया जो कि किंग अशोका ने बनवाया था। और ये बहुत ही सुंदर सा टूरिस्ट प्लेस है। इस प्लेस की और भी डिटेल्स यदि आपको चाहिए हो तो मेरा लास्ट शॉट जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रास्ते में हमने गंगा और घाघरा नदी का संगम भी क्रॉस किया। बिहार यहाँ पर खत्म होता है, यह है मांझी घाट जो कि बहुत ही खूबसूरत घाघरा नदी पर बना हुआ है, और यहाँ से शुरू होता है यूपी। आज हमारी जर्नी का तीसरा दिन था और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम लोग पहुंच गए यूपी के एक शहर मऊ में। मऊ में आज हमारे सफ़र का चौथा दिन था। आधा सफ़र कट गया था, आधा सफ़र अभी भी बाकी था। आज अपने फ्रेंड्स के घर रुके हुए थे। इतना प्यार और इतना अपनापन था कि घर की याद आ गई। और ये घर ऐसा बिल्कुल एक आम आदमी के सपनों के घर जैसा। गार्डन में आम, अमरूद, लीची, चेरी, हर प्रकार का फल, बस आप नाम लीजिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर हैं। एक बात तो यहाँ पर कहना बनता है, वाह डॉक्टर साहब, बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डॉक्टर बीवी, बढ़िया है। आंटी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली कि 2 लाइन तो आप लोगों को सुनाना भी बनता है। सफ़र के 5वें दिन हम लोग मऊ से निकले वाराणसी के लिए। 2 से ढाई घंटे का रास्ता था। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले और दोपहर तक हम लोग पहुंच गए सारनाथ। वहां पर चौखंडी स्तूपा, बुद्धा टेम्पल, बुद्धा स्तूपा विजिट किया और शाम तक हम लोग फिर पहुंच गए वाराणसी। जाते ही शाम वाली गंगा आरती देखने को पहुंचे। लोगों की इतनी भीड़ थी, जितने लोग घाट पर थे उससे कहीं ज़्यादा लोग पानी में बोट्स पर दिख रहे थे। इतनी भीड़ पानी में देखकर काफ़ी डर लग रहा था। एक बोट तो हमारी बोट से आकर भी टकरा गई, साथ में पार था तो और ज़्यादा डर गए। पर गंगा आरती की भव्यता देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। माँ गंगा की गोद में थे तो मन में विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। गंगा आरती के बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और किस्मत इतनी अच्छी थी कि यहाँ भी आरती देखने को मिल गई। सफर का छठा दिन और हम लोग हैं आज वाराणसी में, जिसे काशी और बनारस भी कहते हैं। हमने अपने दिन की शुरुआत की यहाँ की फेमस चाट से। इसके बाद अपनी गाड़ी रखी होटल में और निकले ऑटो से, क्योंकि यहाँ की पतली पतली गलियों में घुसने के लिए ऑटो सबसे अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले हमने दुर्गा मंदिर में दर्शन किए, फिर हम लोग गए संकट मोचन हनुमान मंदिर। इसके बाद हम लोग गए बिरला मंदिर, जिसे कि श्री विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं, और ये BHU के कैंपस के अंदर सिचुएटेड है। फिर जब BHU के बाहर निकल रहे थे तो चौराहे पर ही दिखा ये पहलवान की लस्सी, जो कि बहुत फेमस है। आप यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने बनारसी साड़ीज का मैन्युफैक्चरिंग देखा। इवनिंग तक हम लोग पहुंचे बनारस के मेन टेम्पल काशी विश्वनाथ में।
सच कहते हैं, इस मंदिर में आकर आप एक अलग ही शक्ति का अनुभव करेंगे। हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, मन को बहुत शांति मिली। फिर इस कॉरिडोर से, जो कि रिसेंटली यहाँ बना है, हम लोग पहुंचे घाट पर और इस तरह छठा दिन भी खत्म हो गया। आज हम लोग निकले वाराणसी से लखनऊ के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ा और विद इन 3 आवर्स हम लोग पहुंच गए लखनऊ। थोड़ा सा रेस्ट किया और डिनर के लिए हम लोग गए हसरतगंज अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ, जो कि लखनऊ के ही लोकलाइट्स थे। उनके साथ कुछ समय बिताया और ऐसे 7वां दिन खत्म हो गया। अगले दिन फिर निकले, जो कि 8वां दिन था। देवभूमि पहुंचने वाले थे, सफ़र ख़त्म होने वाला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था और शाम तक ही हम अपनी मंजिल भी पहुंच गए। नई जगह, नए लोग, नया वातावरण, थोड़ा अजीब लग रहा था, बट धीरे धीरे यह सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। नया घर फिर से बसेगा और पुराने घर की यादें शायद थोड़ी धुंधली हो जाएंगी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। पता ही नहीं चला इस 8 दिन के सफ़र में हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया और आप लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। आशा करती हूँ आगे आने वाले हर सफ़र में आप मेरे साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अमृता।